सबको सादर नमस्ते। हम सब मिलकर ऐतरेय उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा परमपिता परमात्मा ने ईक्षण किया कि लोगों को मैं बनाऊं और अपने ज्ञानमय तप से, अभिध्यान मात्र से, इच्छा मात्र से 4 लोकों का निर्माण किया। अंबः, मरीचि, मरह, आपस। 4 लोकों के बाद फिर ईक्षण किया कि लोकपालों को बनाऊं और लोकपाल बनाने के लिए उन्हें पंच तन्मात्र में से पुरुष का निर्माण किया और पुरुष पिंड रूप था आरंभ में। फिर क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। ऐतरेय उपनिषद इतरा के पुत्र महर्षि ऐतरेय महिदास के द्वारा रचित, उसके अध्याय प्रथम खंड के चतुर्थ कंडिका में ऋषि ऐतरेय लिखते हैं, तम अभ्यतपत् तस्य अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत। तम अर्थात उस पुरुष को, पंच तन्मात्र से जिस पुरुष का निर्माण किया था, जो पिंड रूप था, उसको तपाया अपने ज्ञानमय तप के द्वारा। फिर क्या हुआ, तपे हुए उस पिंड रूप पुरुष से मुखम निरभिद्यत, मुख उत्पन्न हुआ, मुख का निर्माण हुआ। ये सृष्टि ठीक वैसे ही हो रही है जैसे मनुष्य की होती है। गर्भ के अंदर स्त्री पुरुष बीज जब मिलते हैं और एक कोशिका का निर्माण होता है, उसके बाद 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से कोशिकाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं और एक पिंड सा निर्मित होता है। फिर कालांतर में और वह पिंड वृद्धि को प्राप्त होता है और धीरे से उसमें आंखें निकल आती हैं, मुख निकलता है, नासिका निकलती है, कान बनते हैं, 2 हाथ 2 पैर बनते हैं। ठीक ऐसे ही इस बृहद पुरुष का भी चित्र खींचा गया है कि एक वो महापिंड जिसमें से ब्रह्मांड बनना है, जिसका नाम पुरुष है, जिसको संवत्सर भी कहते हैं, उस पुरुष को तपाने पर उसमें मुख बना। मुख बनने के बाद क्या हुआ, मुखाद वाक, मुख के बाद उस मुख में रहने वाली वागेंद्रिय, वाणी उत्पन्न हुई। वाणी उत्पन्न होने के बाद वाचो अग्नि ही, उस वाणी का उपकारक देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। यदि अग्नि न हो तो व्यक्ति बोल नहीं सकता है। वाणी को शब्द उत्पन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। अग्नि वाणी का उपकारक देवता माना जाता है। फिर क्या हुआ, नासिके निरभिद्यताम, 2 नासिकाएं बनी, जैसे हमारी 2 नासिकाएं हैं। नासिकाभ्याम प्राणः, नासिका से प्राण उत्पन्न हुए, अर्थात नासिका में प्राण की सृष्टि हुई। प्राण से तात्पर्य है घ्राणेन्द्रिय, नासिका में रहने वाली इंद्रिय। और उस प्राण से फिर क्या हुआ, प्राणाद वायु, प्राण के अनंतर
वायु उत्पन्न हुआ, प्राण का उपकारक देवता। यदि वायु न हो तो प्राण अर्थात घ्राणेन्द्रिय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती है। वायु ही है जो गंध को नासिका तक पहुंचाता है और प्राण घ्राणेन्द्रिय उस गंध को ग्रहण करती है। नासिका घ्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान है, आधार है, जिसमें रहकर घ्राणेन्द्रिय वायु देवता के सहयोग से गंध को ग्रहण करती है। मुख उत्पन्न हो गया, नासिका बन गई। उसके बाद अक्षिणी निरभिद्यताम, 2 आँखें बनी। हमारी भी 2 आँखें हैं, उस ब्रह्मांड पुरुष की भी 2 आँखें हैं। आँखों के उत्पन्न होने के अनंतर अक्षिभ्याम चक्षुः, चक्षु इंद्रिय बनी। आँखें तो गोलक हैं और उस गोलक में रहने वाली चक्षु इंद्रिय कहलाती है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हमारे शरीर में हम देखें तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर 2 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर में जो आँख, नाक, कान, जिह्वा आदि हैं वो गोलक कहलाते हैं और सूक्ष्म शरीर के हिस्से जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, जो सूक्ष्म शरीर के भाग रूप होती हैं, वो इन गोलकों में रहकर अपना अपना काम करती हैं, अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। ठीक ऐसे ही उस बृहत ब्रह्मांड पुरुष में भी 2 आँखें बनी और उन 2 आँखों में रहने वाली चक्षु इंद्रियां बनी। चक्षु इंद्रिय के बाद चक्षुषः आदित्यः, आदित्य अर्थात सूर्य, चक्षु इंद्रिय का उपकारक देवता। चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करती है। काला, पीला, हरा जो भी रूप हैं हम चक्षु से ही पहचानते हैं। पर सूर्य यदि न हो, सूर्य का प्रकाश यदि न मिले तो चक्षु काम करने में समर्थ नहीं है। चक्षु के होते हुए भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। अंधेरे कमरे में हम जाते हैं, वस्तुएं तो पड़ी हैं पर हमको दिखती नहीं है, जबकि आँख हमारी ठीक है। पर जैसे ही उसमें प्रकाश आ जाता है वैसे ही वस्तुएं आँख से दिखने लग जाती हैं। तो सूर्य अर्थात प्रकाश, चक्षु से प्रकाश को, आदित्य को उत्पन्न किया। फिर उत्पत्ति की प्रक्रिया में आगे कर्णौ निरभिद्यताम, 2 कान बने। 2 कान बनने के बाद कर्णाभ्याम श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय का निर्माण हुआ। श्रोत्र इंद्रिय के अनंतर श्रोत्रादिशः, दिशाएं बनी। दिशाएं श्रोत्र की उपकारक हैं। दिशा अर्थात आकाश, दिशाएं आकाश रूप होती हैं और यह श्रोत्र आकाश से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो श्रोत्र एक पोली नली की तरह है, खाली नली जैसे होती है, एक नली नुमा रचना है, बीच में आकाश भरा हुआ है। उसके कारण से ही हमें शब्द सुनाई पड़ते हैं। तो दिशाएं क्योंकि आकाश रूप ही हैं और आकाश श्रोत्र का उपकारक है। जहाँ आकाश नहीं होता वहाँ शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। कर्ण के बाद त्वंग निरभित्यत, त्वचा उत्पन्न हुई। चमड़ी, त्वचा को हम चमड़ी कहते हैं। और त्वचा के बाद त्वचो लोमानी, लोम,
ये रोएं जिसको हम बोलते हैं, वो उत्पन्न हुए। लोमानी यहाँ पर त्वग इंद्रिय का उपलक्षण है कि त्वचा में रहने वाली त्वग इंद्रिय उत्पन्न हुई। त्वग इंद्रिय के बाद लोमनः, लोमभ्यः, औषधि वनस्पतयः, औषधि और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुए। यदि वनस्पति का रस न मिले त्वचा सूख जाती है। औषधि किसको कहेंगे? औषधि से हम यही समझते हैं कि जो डॉक्टर लिख करके देते हैं और मेडिकल स्टोर में जो मिलती है उसको औषधि कहते हैं। पर शास्त्र में औषधि केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बहुत व्यापक शब्द है। औषधि उसको कहते हैं औषधय फल पाकांताः, वो सब वनस्पतियाँ जिसमें फल लगने के बाद वो सूख जाती हैं, उसको औषधि कहते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ के पौधे में गेहूँ लग जाने के बाद गेहूँ सूख जाते हैं, फिर आप कितना भी पानी पिलाते रहें वो जीवित नहीं रहते, मर जाते हैं। ऐसे ही मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इन सब में एक बार फल लग गया, अन्न उत्पन्न हो गया, उसके बाद वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इन सबको औषधि कहते हैं। ये औषधि का रस प्रतिदिन हम भोजन करते हैं और उस भोजन से रस का निर्माण होता है और उस रस से हमारी त्वचा सुचारू रूप से अपना काम करने में समर्थ होती है। यदि हमको भोजन न मिले तो हमारा शरीर सूखने लग जाता है, त्वचा भी सूखी सूखी सी हो जाती है। तो ये त्वचा उपलक्षण है शरीर का भी, क्योंकि इस शरीर के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ त्वचा ना हो, बाहर भी अंदर भी। आप देखें सिर से लेकर के पैर तक, पैर के तलवे तक, पूरे शरीर में बाहर त्वचा व्यापक है। और भीतर भी देखें सब झिल्लियाँ हैं, ये सब त्वचा के ही रूप हैं। हर अंग की भीतरी जो अंग हैं उनकी जो बनावट है वो भी एक तरह की त्वचा ही है। इसलिए तो हमको पीड़ा आदि का अनुभव होता है। यदि भीतर त्वचा न होती तो हमको पीड़ा आदि कि पेट दर्द हो रहा है, किडनी में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, ये सारा अनुभव जो भीतर दर्द हो रहा है, ये दर्द का अनुभव करने का काम त्वगिंद्रिय का है। इससे पता चलता है कि भीतर भी त्वचा सर्वत्र व्यापक है। शिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, नाड़ी तंत्र चल रहा है, इन सब में जिस मटेरियल का प्रयोग हुआ है वो एक तरह की त्वचा ही है। तो इस शरीर का जो उपकारक तत्व है वो औषधि है। औषधि न मिले तो ये त्वचा सूख जाती है, शरीर सूखने लगता है। इसलिए त्वचा के बाद औषधि और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। तदनंतर हृदय उत्पन्न किया। हृदय निरभित्यत, हृदय उत्पन्न हुआ। हृदय उसको कहते हैं जहाँ पर अंतःकरण रहता है, उस जगह का नाम हृदय है। उस हृदय के अनंतर हृदयात् मनः, मन उत्पन्न हुआ। अंतःकरण भी कह सकते हैं। अंतःकरण को उत्पन्न किया। अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार सब आ जाते हैं। उन सब का उपलक्षण यहाँ पर मन है। और मन के बाद चंद्रमा को उत्पन्न किया। मनसः चंद्रमा, मन से
चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा मन का उपकारक देवता है। साधारण स्थिति में तो हमको पता नहीं चलता कि चंद्रमा और मन का संबंध है। जैसे प्रकाश में जब तक हम रहते हैं तो पता नहीं चलता कि सूर्य के सहयोग से हम वस्तुओं को देखते हैं। हमको तो यही लगता है कि हम आँख से देख रहे हैं। कभी भी मन में विचार नहीं आता कि सूर्य उसके लिए सहायक है। पर जब अंधेरा हो जाता है तब पता चलता है विपरीत परिस्थिति में कि सूर्य हमारे चक्षु इंद्रिय का उपकारक है। ऐसे ही सामान्य स्थिति में चंद्रमा मन का उपकारक है, ये हमें पता नहीं चलता है। पर कोई व्यक्ति पागल हो जाए, उस पागल व्यक्ति को इंग्लिश में ल्यूनेटिक कहते हैं। ये ल्यूनेटिक शब्द लूनार से बना हुआ है। लूनार अर्थात चंद्रमा संबंधित। चंद्रमा संबंधित जो रोग हैं, उस रोग से युक्त व्यक्ति को ल्यूनेटिक कहते हैं, अर्थात पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति किसको कहा जाता है? जिसके मन बुद्धि ठीक से काम नहीं करते, अंतःकरण ढंग से जिसका काम नहीं करता, उसी को ही तो पागल कहते हैं। पागल व्यक्ति का बाहरी जो अंग है, अवयव हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब ठीक ही होते हैं। न्यूनता होती है तो मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क की अर्थात मन की। बुद्धि, दिमाग उसका ठीक काम नहीं कर रहा होता है। और जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है, उसका पागलपन भी बढ़ता है। ऐसा सुना जाता है, लोक में कहा जाता है कि पौर्णिमा के दिन पागलपन बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि चंद्रमा और मन का जरूर कहीं ना कहीं संबंध है। बाकी चंद्रमा को जब हम देखते हैं पूर्णिमा के दिन, पूरा खिला हुआ चंद्रमा, मन प्रसन्न हो जाता है। मन की प्रसन्नता का कारण चंद्रमा कहीं ना कहीं तो है। तो ऐतरेय ऋषि भी कहते हैं चंद्रमा मन का उपकारक है। उस बृहद पुरुष के मन से चंद्रमा का निर्माण हुआ है, अर्थात चंद्रमा मन का उपकारक है। उसके बाद नाभि उत्पन्न हुई। नाभि निरभित्यत, नाभि उत्पन्न हुई। नाभ्यः अपानः, नाभि से अपान उत्पन्न हुआ। अपान यहाँ पर प्राण का उपलक्षण है। सभी प्राण जब तक इस शरीर में रहते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं, और जैसे ही प्राण पखेर उड़ जाता है व्यक्ति शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो नाभि किसको कहते हैं? बंधन स्थान। गर्भावस्था में बच्चा माँ के साथ नाभि से ही तो जुड़ता है, क्योंकि नाभि शब्द का अर्थ ही यही है। बांधने वाला जो स्थान है उसका नाम है नाभि। तो नाभि से प्राण उत्पन्न हुए, क्योंकि नाभि के अंदर ही सारी नाड़ियाँ मिलती हैं, और यहाँ से सब नाड़ियाँ रस लेकर के अलग अलग जगह पर जाती हैं। तो ये बंधन स्थान माना जाता है। और जब तक प्राण रहता है तब तक इस शरीर के सारी कोशिकाएं बंधी रहती है। आप देखेंगे कि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसके शरीर का आकार ठीक ठाक रहता है। उसके अंग एक निश्चित आकार में ही बढ़ते हैं, निश्चित नाप तोल तक ही बढ़ते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे हाथ पैर छोटे छोटे थे, धीरे धीरे हम बढ़ते गए और एक सीमा के बाद बढ़ना बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि अंतिम दिन तक हमारे हाथ बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे पैर बढ़ते ही जा रहे हैं, नाक बढ़ती जा रही है, कान बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है।
एक सीमा तक सब कुछ बढ़ता है, उसके बाद स्थिर हो जाता है, फिर ना बढ़ना है ना घटना है। और धीरे धीरे फिर काल के साथ घटना आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था में और घिसना आरंभ हो जाता है, अवयव सारे क्षीण होने लगते हैं और एक दिन शरीर खत्म हो जाता है। अर्थात इतना क्षीणता आ जाती है अवयव में कि फिर शरीर काम करना बंद कर देता है, जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। तो जब तक ये प्राण शरीर में है तब तक तो ये सुगठित रहता है, व्यवस्थित रहता है, नियम में ही बढ़ता है घटता है। पर जैसे ही इस शरीर से प्राण बाहर निकल जाते हैं, आपने देखा होगा धीरे धीरे शरीर फूलने लगता है। फूलने क्यों लगता है? क्योंकि शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें विघटन शुरू हो जाता है, कोशिकाएं आपस में टूटने लगती हैं और धीरे धीरे उसमें दुर्गंध आने लगती हैं, सड़गलने लगता है। और यदि शरीर को ऐसे ही बनाए रखें तो एक दिन सारा शरीर कोशिकाएं बिखर के मिट्टी हो जाएगी या शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदा मुर्दे को जब जमीन में गाड़ देते हैं, कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो वहाँ केवल हड्डियाँ ही रहती हैं, ये त्वचा आदि सब कोशिकाएं मिट्टी बन करके मिट्टी में मिल जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो प्राण है वो इस शरीर को बांध करके रखता है, इसलिए प्राण को सूत्रात्मा वायु भी कहते हैं। सूत्र कहते हैं धागे को, धागे का काम क्या है? बांध के रखना। कपड़ा फट जाता है तो हम धागे से उसको सिल देते हैं, धागा क्या करता है? कपड़े के दो छोर को पकड़ के रखता है, उसको बिखरने नहीं देता। यदि धागा वहाँ से हट जाए तो कपड़े के दो छोर अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही इस शरीर में सब कोशिकाएं रस्सियों से तो बांधी नहीं है, कहीं सुई धागा का प्रयोग नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी शरीर की कोशिकाएं बिखर नहीं रही हैं, अंग बिखर नहीं रहे हैं। तो इसको बांध के किसने रखा है? प्राण तत्व का काम है सबको बांध के रखना। इसलिए नाभि क्योंकि बंधन स्थान है, तो इस नाभि में उस प्राण की कल्पना की कि प्राण नाभि में रहता है। अपान शब्द का यद्यपि प्रयोग किया गया है पर वह उपलक्षण है पांचों ही प्राणों का। अपान के बाद फिर क्या हुआ? अपानाद मृत्यु। प्राण को उत्पन्न करने के बाद मृत्यु को उत्पन्न किया, जिसको हम यमराज के नाम से जानते हैं। यमराज नाम सुनते ही हमको डर लगता है ना, पर वास्तव में मृत्यु जीवन दात्री देवता है। मृत्यु से ही हमारा जीवन है, मृत्यु न हो तो जीवन भी न हो। इसलिए प्राण के साथ मृत्यु का संबंध बताया गया है। मृत्यु प्राण का उपकारक है। जब इस शरीर में देखा स्थिति ऐसी हो जाती है कि शरीर के अंग घिसते घिसते बहुत घिस जाते हैं, काम करने की सामर्थ्य जब खो देते हैं, तब यही मृत्यु देवता प्राण को बाहर ले जाते हैं और प्राण के साथ जीवात्मा भी इस शरीर से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये शरीर उसके रहने लायक नहीं रहा है और यही प्राण जीवात्मा को दूसरे शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। तो इन प्राणों में जो गति है वो इस मृत्यु देवता के कारण है। मृत्यु को यमराज कहते हैं। यम अर्थात नियम, नियंत्रण करने वाला। और नियंत्रण करने वाले बहुत हो सकते हैं। गुरु भी नियंत्रण करता है, आचार्य नियंत्रण करता है, माता पिता भी नियंत्रण करते हैं, राजा नियंत्रण करता है, न्यायाधीश नियंत्रण करता है। नियंत्रक तो संसार में बहुत हैं, पर सभी नियंत्रकों में ये जो यम है वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको राज कहा। राजा के समान श्रेष्ठ। राजा कौन होता है? सभी लोगों में जो सर्वोच्च होता है उसको हम राजा कहते हैं।
ऐसे ही यमराज, नियमन करने में जो सर्वश्रेष्ठ हैं उसको यमराज कहते हैं। मृत्यु का दूसरा नाम है। तो यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। यमराज तो हमको जीवन देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ऐतरेय महिदास ने बताया कि नाभि से प्राण उत्पन्न हुआ, अपान उत्पन्न हुआ और अपान से फिर मृत्यु देवता उत्पन्न हुई। उसके बाद क्या हुआ? शिश्नम निरभित्यत, शिश्न उत्पन्न हुआ अर्थात लिंग उत्पन्न हुआ। उसमें रहने वाला जो इंद्रिय है लिंग के अनंतर वो उत्पन्न हुआ। शिश्नात् रेतः, रेतः का अर्थ यहाँ पर उपस्थित इंद्रिय से है, जो प्रजनन के कारण बनती है, प्रजनन का साधन है। इस सृष्टि को आगे ले जाने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। इसी को संतान उत्पत्ति कहते हैं। सभी चेतन में प्रजनन रहता ही है। जाति को जीवित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। तभी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ियाँ आती हैं और सृष्टि का प्रवाह आगे बढ़ता है। तो शिश्न से रेत उत्पन्न हुआ, रेतसः आपः, और इस रेत का उपकारक जो देवता है वो आप है, आपस, वही जल तत्व। यह साधारण जल नहीं है। सर्वत्र जल शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार के जल तत्व है जो जीवन देने में समर्थ होते हैं। जल का अर्थ ही जीवन देना है। जलम वै जीवनम, जल ही जीवन है। तो इस जीवन देने में समर्थ जो आपस देवता है उसको उत्पन्न किया, जिस कारण प्रजनन के समय जीवन का प्रवेश होता है और एक नए जीव का शरीर आकार लेने लगता है। यदि वहाँ पर जीवन न हो, शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस चतुर्थ कंडिका में ऋषि ऐतरेय महिदास ने बताया कि एक बृहद ब्रह्मांड पुरुष, जिसमें उन्होंने मुखादि की कल्पना की, ठीक वैसे ही जैसे हमारे होते हैं, और उन मुखादि अंगों में वाग आदि इंद्रियों की कल्पना की, जैसे हमारे मुख में वाणी रहती है, नासिका में घ्राणेन्द्रिय रहती हैं, आँख में चक्षु इंद्रिय है, कान में श्रोत्र इंद्रिय है, त्वचा में त्वग इंद्रिय है, हृदय देश में मन अंतःकरण रहता है, नाभि में प्राण का बंधन स्थान माना जाता है, और लिंगेंद्रियों में प्रजनन इंद्रियां रहती हैं, उपस्थ आदि रहते हैं। तो इस बृहद पुरुष से विविध अंग का निर्माण हुआ। विविध अंगों में विविध प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न की, और उसके बाद उसके उपकारक देवता उत्पन्न हुए। यही उपकारक देवता लोकपाल है, क्योंकि सर्जन तो लोकपाल का करना था। लोकपाल का सर्जन करने का ही तो ईक्षण किया था, और उस लोकपाल की रचना के लिए ही पुरुष उत्पन्न हुआ था। तो इस पुरुष के विविध अंगों से इन लोकपालों की रचना की। तो यहाँ तो कुछ लोकपाल गिनाए हैं उपलक्षण के लिए, जैसे अग्नि है, वायु है, आदित्य है, वृक्ष वनस्पति हैं, दैवीय जल हैं, प्राण हैं। ये सारे कुछ कुछ आकाश, दिशाएं, इस तरह के कुछ देवताओं की यहाँ पर गिनती की है। ये तो केवल उपलक्षण है। इस सृष्टि की रचना के लिए अपेक्षित जितने भी देवताएं हैं, जो इस सृष्टि को चलाने के लिए आवश्यक हैं, उन सब का निर्माण उस पुरुष से हुआ, जिसका दूसरा नाम संवत्सर है।
व्यापक पंच तन्मात्रा से उत्पन्न यह ब्रह्मांड पुरुष भी व्यापक है। इस ब्रह्मांड पुरुष का सर्वत्र मुख है, कहीं भी चले जाएं वो बोलता है। आप बात करें कहीं भी जा कर के वो आपसे बात करता है। उसकी सर्वत्र आँखें हैं, सब कुछ देखता है। सर्वत्र उसके कान हैं, सब कुछ सुनता है। हर किसी को सुन रहा है, हर किसी को देख रहा है, हर किसी को जान रहा है। उसका अंतःकरण सर्वत्र विद्यमान है। हर किसी को नियंत्रित करके उसने रखा है। नाभि बंधन स्थान, सर्वत्र बंधन स्थान विद्यमान है। वरुण के 3 पास है ना, उत्तम मध्यम और अधम पाश सर्वत्र फैले हुए हैं। सर्वत्र वो उत्पत्ति सृष्टि की रचना सर्जन कर रहा होता है। जिस प्रकार के ब्रह्मांड पुरुष का वर्णन यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद में किया गया है, वैसा ही वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी मिलता है। 90वां सूक्त है, जहाँ पर मंत्र में लिखा है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत, नाभ्याम आसीदंतरिक्षम शिष्णोद्यहु समवर्तत, पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन। चंद्रमा मनसो जाता, यहाँ पर भी कहा चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, प्राण से वायु उत्पन्न हुआ है, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है। इस तरह से विविध प्रकार के लोकों का निर्माण किया। यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त है, वहाँ पर भी लगभग इसी तरह का मंत्र मिलता है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर अजायत, नाभ्याम् आश्रित अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यहु समवर्तत, पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन। तो ये ब्रह्मांड पुरुष का वर्णन केवल ऐतरेय ऋषि की कल्पना नहीं है, साक्षात वेद में भी ब्रह्मांड पुरुष का चित्रण किया गया है। इसलिए तो कहते हैं सहस्र शीर्षा सहस्र सहस्राक्ष सहस्रपात। सहस्र शीर वाला वो है, सहस्र आँख वाला है, सहस्र पैर वाला है। अर्थात जब हम ये सुनते हैं कि सहस्राक्ष सहस्रपात, तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होता ना कि उसकी 1000 आँखें हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं। इसका अर्थ हम लेते हैं कि सर्वत्र जिसका मुख है, अर्थात कहीं भी जाओ वो आपसे बात करता है। सर्वत्र उसके कान है, अर्थात कहीं भी जाओ आपको वो सुनता है। आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके बाहर किस वाणी का प्रयोग हो रहा है, सब वाणी को सुनने में वो समर्थ है, भीतर की भी और बाहर की। सर्वत्र हमको वो देख रहा है, सबको ही देख रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वो हमको न देखता हो, इसलिए सहस्राक्ष कहा। सहस्रपात, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो पहुँचा हुआ ना हो। 1000 पैर वाला है, सर्वत्र पहुँचा हुआ है। तो ये सारा वर्णन उस ब्रह्मांड पुरुष को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हमको समझाने के लिए यह एक चित्रण किया गया है कि इस तरह से एक ब्रह्मांड पुरुष का निर्माण हुआ, जिसके इस तरह के अंग थे जैसे हमारे हैं। वास्तव में ऐसे ही थे ऐसा नहीं है, पर कल्पना की गई है कि जो वागेंद्रिय बनी वो उसकी वाणी से बनी है, ये घ्राणेन्द्रिय बनी वो उस ब्रह्मांड पुरुष की नासिका से बनी है, श्रोत्रेंद्रिय बनी उस ब्रह्मांड पुरुष की कर्ण से, ब्रह्मांड पुरुष के कर्ण से बने। इस तरह से एक एक अंग की कल्पना की गई है। इस क्रम को हमें याद रखना है कि मुख वागेंद्रिय अग्नि, नासिका
घ्राणेन्द्रिय, प्राण अर्थात घ्राणेन्द्रिय और वायु, कर्ण, श्रोत्र और दिशाएं, आँख, चक्षु और आदित्य, त्वक, लोम, औषधि और वनस्पति, हृदय, मन और चंद्रमा, नाभि, अपान अर्थात प्राण और मृत्यु, शिश्न, रेतस और आपस। ये क्रम हमको आगे काम लगेगा। अब इस तरह से लोकपालों को बनाया, अग्नि आदि देवताओं को बनाया। लोकपाल अर्थात अग्नि आदि देवता। इस संसार की रक्षा वही तो कर रहे हैं। आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, प्राण, जल, यही सारे तत्व हैं जो इस सृष्टि को टिकाए हुए हैं। इसलिए इनको लोकपाल कहते हैं। लोगों की ये रक्षा किए करते हैं। लोकपालों का निर्माण हो जाने के बाद क्या हुआ? तो ये जो देवताएं उत्पन्न हुई थी, उन देवताओं को उत्पन्न करके परमपिता परमात्मा ने क्या किया? तो अगली कंडिका में, 5वीं कंडिका में बताया, ता एता देवताः सृष्टाः अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन्। ये जो बड़ी महान देवता हैं, बृहद देवता हैं, कोई छोटे मोटे देवता नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले ये देवताएं हैं। इस समस्त संसार को नियंत्रित करने में समर्थ ये देवता हैं। इन सभी देवताओं को बनाकर अस्मिन महति अर्णवे, महान इस समुद्र में, संसार रूपी समुद्र कहें या ये जो पंच तन्मात्र बिखरी पड़ी थी, व्यापक जो जगह है जहाँ पर इस ब्रह्मांड पुरुष का निर्माण हो रहा है, उसी में ही उसको छोड़ दिया। सारे देवताएं यही इसी ब्रह्मांड पुरुष में इनको छोड़ दिया। फिर क्या किया? तम अशना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। तम अर्थात उस ब्रह्मांड पुरुष को परमपिता परमात्मा ने अशना कहते हैं भूख, पिपासा कहते प्यास, भूख और प्यास से युक्त कर दिया, अर्थात भूख और प्यास का निर्माण किया। भूख और प्यास न लगे तो जीवन आगे बढ़ सकता है, ये शरीर टिक सकता है। हमारे इस शरीर का मूल आधार ये भूख और प्यास है। प्यास न लगे हम पानी नहीं पिएंगे, भूख न लगे हम खाना नहीं खाएंगे, और बिना अन्न और बिना जल के ये शरीर चल नहीं सकता। तो इस ब्रह्मांड पुरुष को भी तो जीवन चाहिए, उसको भी तो जीना है, सृष्टि का निर्माण करना है, सबको आधार देना है, अभी उत्पत्ति शेष है। तो इस ब्रह्मांड पुरुष के साथ भी भूख और प्यास को नत्थी कर दिया, अर्थात भूख और प्यास बनाए। सियार बोलने लगा है, कौवे की भाषा, कौवे की प्रशंसा करने लगा है। आपको शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ऐतरेय उपनिषद की भाषा एक कथानक सी भाषा है, उसको ध्यान में जरूर रखें। अब भूख और प्यास को उत्पन्न करके और इस पुरुष के साथ जोड़ करके फिर क्या हुआ? क्योंकि भूख और प्यास को इस ब्रह्मांड पुरुष के साथ जोड़ा, इस कारण इससे उत्पन्न होने वाले जो देवता थे वो भी अपने आप इस भूख और प्यास के साथ संयुक्त हो गए, उसके साथ जुड़ गए। क्योंकि उनका जो कारण था, उनके साथ भूख प्यास नत्थी हो जाने से, युक्त हो जाने से देवताओं के हिस्से में भी थोड़ी थोड़ी भूख और प्यास आ गई। हर देवता के पीछे भूख और प्यास लग गई। अब इस भूख और प्यास जिसके साथ लग जाते हैं वो व्यक्ति भूखा और प्यासा हो जाता है, और भूखे और प्यासे व्यक्ति को कभी कहीं चैन नहीं मिलता। प्यासे को खूब प्यास लगी हो और उसको आप कितना बढ़िया हलवा बना के दे दो, कितना सुंदर दृश्य दिखा दो, कितनी बड़ी प्रिय चीज़ ला करके उसके सामने रख दो, पर जब तक उसकी प्यास नहीं बुझती
तब तक उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक ऐसे ही भूखे व्यक्ति की भी स्थिति होती है। बहुत भूख लगती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले हम भोजन की सोचते हैं कि कैसे भी थोड़ा एक ग्रास सही कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। हम भागे भागे फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं। अब इन देवताओं के साथ भी भूख और प्यास लग गई। बेचारे देवता भूखे और प्यासे हो गए, सोच रहे थे क्या करें। वो फिर प्रजापति के पास गए। प्रजापति परमात्मा, इस सृष्टि के निर्माण करने वाले परमात्मा को प्रजापति कहते हैं। प्रजापति परमात्मा के पास गए क्योंकि वही तो उनका पिता था, उन्हीं ने तो उत्पन्न किया था। तो सारी देवताएं मिलकर के भूख प्यास से परेशान होकर प्रजापति के पास गई। ताहा एनम अब्रुवन, उन देवताओं ने मिलकर के प्रजापति को कहा, आयतनम न प्रजानिहि इति। आयतन कहते हैं आधार। हमको कोई एक स्थान दीजिए, हमारे लिए किसी स्थान का निर्माण कीजिए। स्थान का निर्माण करने से क्या होगा? जिसमें जाकर के हम बैठेंगे और फिर क्या करेंगे? यस्मिन प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम इति। जिसमें बैठ करके, यस्मिन प्रतिष्ठिता, जिसमें बैठ करके अन्नम, अन्न को अदाम प्राप्त करें, खाएं। खाने के लिए बैठने का विधान है। उत्तम जो अवस्था है वो बैठने की है। बैठ करके भोजन किया जाए, सबसे अच्छी बात है। आजकल जिस तरह से हम भागे भागे फिरते हैं, खाने के लिए खड़े खड़े खाते रहते हैं, थाली लेके घूमते रहते हैं, शादी ब्याह आदि जहाँ पर होते हैं, इस छोर से उस छोर तक घंटा डेढ़ घंटा तक थाली लेके घूमते रहते, खाते रहते हैं। ये वैदिक ढंग नहीं है। प्रतिष्ठित होकर के खाना होता है। तो इंद्र देवताओं ने भी प्रजापति को गुहार लगाई, कृपया हमारे लिए कोई डाइनिंग रूम बना दीजिए, कोई ऐसी स्थान जगह बना दीजिए जहाँ बैठ करके हम आराम से खा सकें, पी सकें, जिससे कि ये भूख प्यास हमारा पीछा छोड़ दें, हमको परेशान न करें। अब पिता तो पिता है, बच्चा यदि पिता के सामने कोई मांग रखता है, पिता उसको कैसे ठुकरा सकता है? और तो ये तो परम पिता परमात्मा और उनके प्यारे देवता जो इस संसार के रक्षक हैं, यदि उनको भूख प्यास उनकी शांत नहीं हुई तो देवता तो कुपित हो जाते हैं। और देवता कुपित हो जाएं तो फिर ये संसार की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है, ध्वस्त हो जाती हैं, जैसे आज हो गई हैं। आज ये सारे देवता कुपित हो गए हैं, इसलिए कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं बारिश अति हो जाती है, कहीं बारिश होती ही नहीं है, तेज़ धूप गिरती है, आंधियाँ चलती है, भूकंप आते हैं। ये सब क्या है? देवताओं के कुपित होने की निशानियाँ हैं। किसी घर में कोई व्यक्ति कुपित है, उसका पता कैसे चलता है? तोड़ फोड़ से। बर्तन ज़्यादा बजने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं, तरह तरह की आवाज़ें आने लग जाती हैं। उसका मतलब इस घर में रहने वाले देवता कुपित हो गए हैं। तो इस ब्रह्मांड के देवता भी जब कुपित होते हैं तो ये भी हमारी तरह ही हरकत करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। आंधी तूफान कहाँ से कहाँ सब चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं। इसलिए प्रजापति ने कहा, ये देवताओं को तो भूख लगी है, प्यास लगी है, व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। प्रजापति ने क्या किया? परमपिता परमात्मा ने आगे बताया, ताभ्योगाम आनयत, उनके लिए गौ ले आया। गौ अर्थात गाय। गाय ले आया क्योंकि देवताओं को रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो गाय सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, गाय की पूजा करते हैं हम। तो गाय को माता कहते हैं। गाय के आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की लाइनें लगती हैं। ये अलग बात है कि आज गाय उपेक्षित भी उतनी ही है, पर सबसे पहले यहाँ पर उपनिषद के अंदर गाय को याद किया, क्योंकि जो घरेलू प्राणी है, जो मनुष्य के जीवन के लिए उपकारक प्राणी है,
उसमें गाय सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एक उपलक्षण है अन्य प्राणियों का भी। तो सबसे पहले प्रजापति ने क्या किया, गाय बना कर दी कि लीजिए ये गाय, इसमें रहिए। देवताओं ने देखा, गाय को देखा, देवताओं ने क्या रिएक्शन किया, प्रतिक्रियाएं की। बच्चे भी तो करते हैं ना, कोई वस्तु पिता ला करके देता है तो बच्चे के अच्छे या बुरे कोई न कोई रिएक्शन आते हैं। तो ये देवता भी तो उस प्रजापति की संतान थी। गाय को देखते ही संतानों ने क्या कहा, ता अब्रुवन, उन्होंने कहा देवताओं ने, न वै नो अयम अलम इति, नहीं 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 नहीं, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमको ये पसंद नहीं आई, मना कर दिया। जैसे छोटा बच्चा पिता कोई चीज़ ला के देता है और मना कर देता है, ठीक ऐसे ही इन देवताओं ने भी जैसे ही प्रजापति ने गाय दिखाई मुंह मोड़ लिया, मुंह चढ़ा दिया, ना हमको ये पसंद नहीं है। प्रजापति क्या करेगा, जो एक पिता करता है। अब बच्चे को वो खिलौना पसंद नहीं आए तो पिता क्या करता है, दूसरा खिलौना ला के देता है। ऐसे ही प्रजापति ने भी गाय को हटा दिया, फिर घोड़ा ले आया। ताभ्यो अश्वम आनयत, अश्व कहते हैं घोड़े को। उन देवताओं के लिए प्रजापति ने घोड़े को बनाया। घोड़ा गमन करने वाले जो प्राणी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है। गति करनी हो, यात्रा करनी हो तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है उसमें घोड़ा सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो घोड़े को ले आया, घोड़ा दिखाया। तो उन बच्चों ने, देवताओं ने घोड़ा देखा, क्या कहा, ता अब्रुवन, उन्होंने कहा, न वै नो अयम अलमिति, ना ना ना, ये भी हमको पसंद नहीं है, ये भी नहीं चाहिए, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे तात्पर्य कहाँ पर है कि ये जो वाग आदि इंद्रियां बनी हैं और अग्नि आदि जो देवता बनाए हैं उन सबको अलग अलग कमरा चाहिए। जैसे घर के अंदर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे अपना अलग अलग कमरा मांगते हैं। यदि पिता समर्थ हैं तो बच्चे नहीं रहते इकट्ठे, बच्चे चाहते हैं कि हमारा पर्सनल कमरा हो, हमारे कमरे में हमारा टीवी हो, हमारा फ्रिज हो, हमारा स्नानागार हो, हमारा अलग पलंग हो, टेबल कुर्सी हमारे हो, मेरे कमरे में मेरा राज, दूसरा कोई नहीं। शेयरिंग में मानते नहीं बच्चे, ये भी ऐसे ही बच्चे थे। इनको भी सबको अपना अपना ही कमरा चाहिए था। इसलिए पहले जब गाय ले आया प्रजापति तो गाय के पास देखिए वाणी नहीं होती, तो वाणी रूठ गई, मैं जाके कहाँ बैठूंगी। उसके पास बुद्धि भी कम होती है। अंतःकरण बोला कि मैं कैसे रहूँगा, छोटा सा ही तो कमरा होता है, छोटी बुद्धि होती है। तो अंतःकरण बोला कि नहीं, कमरा बहुत छोटा है, हाथ तो होते नहीं। हस्तेंद्रिय बोली मैं कहाँ रहूँगी। तो ये सब इंद्रियां परेशान हो गई। घोड़े को ले आया तो घोड़े की भी वही स्थिति थी, वाग इंद्रिय के मैं कहाँ रहूँ। बुद्धि भी थोड़ी, मन कहे मुझे तो कमरा छोटा पड़ेगा, ये छोटे कमरे में मैं नहीं रहूँगा। पैर हैं तो भी इतनी बढ़िया तो चलते नहीं है ना, पहाड़ियाँ चढ़नी हो चढ़ नहीं पाते हैं, रस्सी पे चढ़ना हो, इधर उधर घूमना हो, सर्वत्र तो घोड़ा जा नहीं सकता है। पैर भी बोला ये अच्छा कमरा नहीं है मेरे लिए, हाथ तो थे ही नहीं, और कान भी क्या है, सारे शब्द तो ये सुनता नहीं है, मुझे ऐसा कमरा नहीं चाहिए। गाय में भी वही स्थिति थी, घोड़े में भी वही स्थिति थी। ये तो उपलक्षण है, अलग अलग सब प्राणी ले आए, हाथी आया, ऊँट आए, गधा आया, बकरी आई, शेर चीता सब ले आए, सब में कोई न कोई समस्या थी। देवताओं को कोई प्राणी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें रहने के लिए जो कमरे थे वो अच्छे नहीं थे, उनको बहुत अच्छे कमरे चाहिए थे। तो फिर प्रजापति ने फिर कोशिश की बच्चों को मनाने की, बच्चों को खुश करने की, देवताओं को खुश करने की। तो इस बार प्रजापति पुरुष ले आया। आगे कहा, ताभ्य पुरुषम आनयत, पुरुष अर्थात मनुष्य का शरीर। यहाँ पुरुष का अर्थ है मनुष्य का शरीर जिसमें जीवात्मा रहता है। पुरी शेते इति पुरुषः, जीवात्मा जिस पुरी में रहता है, अयोध्यापुरी में,
उस पुरी सहित जीवात्मा की पुरुष संज्ञा है, पर यहाँ पर पुरुष इस शरीर के लिए आया है। शरीर को देख करके तो कहते हैं पुरुष है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये गधा है। तो पुरुष को अर्थात मनुष्य देह को ले आया। अब बच्चों का रिएक्शन क्या था, देवताओं का? पुरुष को देखते ही ता अब्रुवन, वो सब देवताएं बोली, सुकृतम वतीति, बहुत सुंदर। पुरुषो वाव सुकृतम, ये पुरुष तो बहुत ही सुंदर है। सुकृतम, सुंदर कृति। बड़े खुश हो गए, सब उछलने लगे। जैसे पिता कोई वस्तु ले आए और बच्चों को पसंद आ जाए, और बच्चों में जो प्रसन्नता की लहर दौड़ उठती है, और बच्चे कैसे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कुछ ऐसे ही ये देवताएं भी चिल्लाने लगी। सुकृतम, पुरुषो वाव सुकृतम, अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पुरुष वाली जो रचना है, ये घर है, बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद आया। ता अब्रवीत, प्रजापति ने उन देवताओं को कहा। प्रजापति भी बड़ा प्रसन्न, बच्चे प्रसन्न तो पिता तो प्रसन्न होना ही होना है। प्रजापति खुश हो गया और कहा, अच्छा आप सबको बहुत पसंद आया? देवताओं ने कहा, हाँ बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने कमरे थे, बहुत सुंदर कमरे, वाणी के लिए भी, हाथ के लिए भी, अंतःकरण के लिए भी। पैर भी बहुत सुंदर, हाथ सब काम कर सके, पैर से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। आँख भी जो देखना चाहे दिखा सकती है। नासिका भी बहुत सुंदर है, कान भी बहुत सुंदर। सारे कमरे बहुत अच्छे थे। देवताओं को बड़ा पसंद आया। सबके अपने अपने कमरे मिल गए और बहुत अच्छे कमरे मिल गए, खुश हो गए। उन खुश बच्चों को देख करके प्रजापति ने कहा, ताहा अब्रुवन यथायतनम प्रविश इति, ठीक है, पसंद आया तो फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। यथा आयतनम, आयतनम जो जिस जिसका आधार है, स्थान है, सब उसमें चले जाओ। यथा आयतनम कहा, स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार अर्थात चक्षु का स्थान है अक्षी, आँख, तो चक्षु को आँख में चले जाना है। वागेंद्रिय का स्थान है मुख, तो वागेंद्रिय को मुख में चले जाना है। ऐसे ही श्रोत्र इंद्रिय का स्थान कर्ण है, तो उसको कर्ण में चले जाना है। इस तरह से यथा आयतनम, जिसकी जो जो जगह है, जो जो कमरा जिस जिस के अनुरूप है, वो देवता उस कमरे में चले जाए। सब देवताएं खुश हो गई। नया घर था, नए कमरे थे और बहुत सुंदर अत्याधुनिक कमरे। सब देवताएं दौड़ी दौड़ी कमरों में घुस गई। कैसे घुसी, कैसे प्रवेश किया? प्रवेश की भी एक विधि है। प्रसन्न इन देवताओं ने इस पुरुष रूपी घर में किस प्रकार प्रवेश किया उसको बताते हुए द्वितीय खंड की चतुर्थ कंडिका में ऋषि ऐतरेय महिदास लिखते हैं, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि देवता वाग भूत्वा, वागेंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया, अर्थात वागेंद्रिय के साथ अग्नि देवता मुख में प्रविष्ट हो गया। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। वायु देवता प्राण बन करके नासिका में प्रवेशित हो गया, अर्थात प्राण के साथ वायु देवता जो प्राण का उपकारक है, प्राण अर्थात घ्राणेन्द्रिय, तो घ्राणेन्द्रिय के साथ वायु देवता नासिका में प्रविष्ट हो गया। आदित्य देवता आया। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। आदित्य देवता चक्षु इंद्रिय बन करके आँख में प्रविष्ट हो गया। दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णौ प्राविशन। दिशाएं, दसों दिशाएं, सारी दिशाएं श्रोत्र बन करके कर्ण में प्रविष्ट हो गई। औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचन प्राविशन। औषधि और वनस्पति जो देवताएं हैं वो लोम बन करके, त्वगिंद्रिय बन करके
त्वचा में प्रविष्ट हो गई, अर्थात त्वग इंद्रिय के साथ त्वचा में प्रविष्ट हो गई। चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन। चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हो गया, अर्थात मन के साथ चंद्रमा हृदय में प्रविष्ट हो गया। मृत्यु अपानो भूत्वा नाभिम प्राविशत। मृत्यु देवता अपान बन करके, प्राण स्वरूप होकर के नाभि में प्रविष्ट हो गया। आपह रेतो भूत्वा शिश्नम प्राविशन। और जो आपस था, जल था, वो शिश्न में प्रविष्ट हो गया रेत के रूप में, अर्थात रेत के साथ आपस जल तत्व शिश्न में प्रविष्ट हो गया। इस तरह से सभी देवताएं अपने अपने अनुरूप जो कमरे थे उन कमरों में चली गई। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देवताओं ने प्रवेश किया पुरुष में, तो प्रवेश करने का उनका जो क्रम है, जो प्रक्रिया है, वो क्या है कि अग्नि देवता वाग इंद्रिय बन के मुख में प्रविष्ट हो गया। पुरुष से ये उत्पन्न देवताएं पुरुष में ही प्रविष्ट हो रही हैं। पंच तन्मात्र से उत्पन्न जो पुरुष था, लोकपाल बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने जिस पुरुष का निर्माण किया था, उस पुरुष से अग्नि आदि देवताएं उत्पन्न हुई थी। वहाँ पर क्या था? मुखाद वाचः वाचो अग्नि ही। मुख से वागेंद्रिय उत्पन्न हुई थी और वागेंद्रिय से अग्नि देवता। तो यहाँ पर क्रम क्या है? जब प्रवेश कर रहे हैं तब प्रवेश भी तो पुरुष में ही हो रहा है, और पुरुष में जब प्रवेश कर रहे हैं तब भी क्रम यही है कि अग्नि देवता वाणी बन करके मुख में प्रविष्ट हो रही है। अग्निर वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। तो अग्नि वागेंद्रिय के साथ मुख में प्रविष्ट हो रही है। वहाँ पर नासिका से प्राण और प्राण से वायु की उत्पत्ति बताई थी। अब यहाँ पर प्राण, वायु देवता प्राण बन करके, अर्थात घ्राणेन्द्रिय बन करके नासिका में प्रविष्ट हो रहा है। उत्पत्ति के समय आँख से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य की उत्पत्ति बताई थी। यहाँ जब प्रवेश कर रहे हैं तब आदित्य चक्षु बन करके आँख में प्रवेश कर रहे हैं। कर्ण से श्रोत्र और श्रोत्र से दिशा की उत्पत्ति बताई थी। यहाँ दिशा श्रोत्र बन करके कर्ण में प्रविष्ट हो रही हैं। त्वक से लोमानी और लोम से औषधि वनस्पतियों की उत्पत्ति बताई थी। यहाँ औषधि वनस्पतियाँ लोम के साथ त्वचा में प्रवेश कर रही हैं। हृदय से मन और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति बताई थी। यहाँ चंद्रमा मन के साथ हृदय में प्रवेश हो रहा है। वहाँ नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की उत्पत्ति बताई थी। यहाँ मृत्यु देवता अपान बनकर नाभि में प्रविष्ट हो रहा है। और अंत में शिश्न से रेत और रेत से आपस की उत्पत्ति बताई थी। और यहाँ पर आपस रेत बन करके शिश्न में प्रविष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वही क्रम है, विलोम उल्टी रूप में है। वहाँ मुख से उत्पत्ति हुई थी अग्नि देवता की, और यहाँ पर अग्नि देवता प्रवेश कर रहा है मुख में। ब्रह्मांड पुरुष के नासिका से उत्पत्ति हुई थी वायु की, और यहाँ वायु देवता एक मनुष्य रूपी पुरुष में, मानव पुरुष में प्रविष्ट हो रहा है नासिका में। वहाँ ब्रह्मांड पुरुष के आँख से आदित्य की उत्पत्ति बताई, और यहाँ पर आदित्य मानव पुरुष के आँख में प्रविष्ट हो गया, निसंदेह इंद्रियों के रूप में। इसी तरह दोनों जगह क्रम वही है। इस क्रम को बताते हुए ऋषि ऐतरेय हमें क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा,
यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ब्रह्मांड पुरुष में जो व्यवहार हैं, जो तत्व हैं, वही तत्व इस पिंड पुरुष में भी हैं। पिंड पुरुष मानव पुरुष। और जो जिन पदार्थों से इस मानव पुरुष का निर्माण हुआ है, उन्हीं पदार्थों से ब्रह्मांड पुरुष का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड पुरुष ने इन विविध देवताओं को अपने विविध अंगों से उत्पन्न किया है। वो अंगों की कल्पना ये बताने के लिए है कि ये देवता इन अंगों में रहने वाली इंद्रियों के उपकारक हैं। इनके उपकारकत्व को बताने के लिए विश्व पुरुष में, ब्रह्मांड पुरुष में उन अंगों की कल्पना की गई और उन अंगों से देवताओं की उत्पत्ति की गई। और ये देवता पिंड पुरुष में, मानव पुरुष में उन इंद्रियों के उपकारक के रूप में शरीर में प्रविष्ट हो गए। शरीर में प्रविष्ट होने का तात्पर्य इतना ही है कि उन अंगों में रहते हुए उन अंगों में रहने वाली इंद्रियों के ये सहयोगी हैं, उपकारक हैं। आगे क्या हुआ उसको आगे देखेंगे। आज बस इतना ही। वाणी को विराम। ओम शम।